खबर की ओर। बड़ी खबर, गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से एक पोस्ट वायरल हुई है। रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हमला बोला है। लॉरेंस बिश्नोई को गद्दार बोला है रोहित गोदारा ने। वो पोस्ट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रोहित गोदारा बोला, लॉरेंस को नहीं पता है सनातन का अर्थ। लॉरेंस ने अपने भाई को बचाने के लिए अमेरिका से हाथ मिला लिया है। फेम लेने के लिए लॉरेंस गैंग की सलमान को धमकी, ये कहना है गैंगस्टर रोहित गोदारा का। और अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां 7 साल की बच्ची के साथ बेहुदी हरकत करने वाले को लोगों ने जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची की शिकायत पर लोगों ने उस फुटेज को देखा जिसमें केला बेचने वाला युवक गलत हरकत करता हुआ दिखा था। घटना गाजियाबाद के अर्थला इलाके की है। सबसे पहले एक महिला ने केला बेचने वाले की हरकत देखी और बच्ची के घर जाकर सूचना दी, जिसके बाद घर वालों ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। तब तक केला बेचने वाला वहां से जा चुका था। स्थानीय लोग उसके दोबारा आने का इंतजार करने लगे और वो जब दोबारा आया तो उसे पकड़कर जमकर पीटा। दो बेचने केला आया था यहाँ पे। अब लड़की ने 3 दिन बाद मुझे बताया कि पापा जी ऐसे हो गया, इस कैमरे में कैसे हुआ। पुलिस आरोपी की पूरी कुंडली खंगाल रही है। तत्काल एफआईआर दर्ज कर अभियुक्त नौशाद निवासी न्यू मिनट बिहार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। घटना 18 सितंबर को हुई थी और लोग केले वाले के दोबारा आने का इंतजार कर रहे थे। केले बेचने वाला युवक दोबारा आया तो लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर कोलकाता से आपको बता दें, जहां भारी बारिश ने परेशानी बढ़ाई है। हावड़ा इलाके के दुर्गा पूजा पंडालों में पानी घुस आया है। शहर में कई जगह पर जल जमाव हो गया है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और हावड़ा इलाके के दुर्गा पूजा पंडालों में परेशानी ज्यादा हो गई है क्योंकि वहां पर पानी आ गया है। तस्वीरें कोलकाता की आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पानी इकट्ठा हो गया है। जल जमाव ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। खास तौर पर जो दुर्गा पूजा पंडाल लगे हुए हैं वहां पर काफी पानी घुस आने की वजह से परेशानियां बढ़ गई हैं, जो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जल जमाव से ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है। वहीं यूपी के हापुड़ में तेज रफ्तार के चलते एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। यहां एक अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे की लाइव तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार कार पहले सड़क से नीचे उतरते हुए बच गई। फिर जैसे ही ड्राइवर ने होश संभाला तो बाइक सवार चपेट में आने से बच गया, जिसके बाद सीधा कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे के बाद बाइक पर बैठा युवक दौड़कर कार के पास पहुंचा, लेकिन तब तक कार सवार वहां से फरार हो गए। कार सवारों ने यह भी मुनासिब नहीं समझा कि कहीं हादसे में किसी को चोट तो नहीं पहुंची और मौका देखकर वहां से रफू चक्कर हो गए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 माओवादी कमांडर को मार गिराया। पूरी तरह से चीख पुकार का मंजर है। स्थानीय लोग और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। 11 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। बेसमेंट के साथ 2 मंजिला एक भवन था और ये 9:30 के आसपास कोलैप्स हो गया। इसका जो ऊपरी फर्स्ट फ्लोर का पूरा पोर्शन है और इसमें 10 लोगों को अंडर ट्रीटमेंट भेजा गया हॉस्पिटल में। बरसात के मौसम ने इसे और कमजोर बना दिया था। हालांकि हादसे की सही वजह अभी तक सामने नहीं आई है। यह हादसा रानीपुरा के वार्ड नंबर 60 में मौजूद कोष्टी मोहल्ले में जवाहर मार्ग पार्किंग के पास हुआ।
वहीं अमृतसर में सीमा पार से चलाए जा रहे हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। अमृतसर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को विदेश में बनी 10 अत्याधुनिक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही हवाला का 2.5 लाख रुपए भी बरामद किया है। मारे गए दोनों माओवादी कमांडरों की पहचान राजू दादा और कोसा दादा के रूप में हुई है। मारे गए दोनों सीपीआई के केंद्रीय समिति के सदस्य थे और 3 दशकों से इलाके में सक्रिय थे। एक दिन में 2 सीसी मेंबर का न्यूट्रलाइज होना ये बहुत बड़ी बात है। दोनों माओवादी कई हिंसक घटनाओं के मास्टरमाइंड रहे हैं, जिनमें कई जवान शहीद हुए और निर्दोष नागरिकों की जानें गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने दोनों पर 40-40 लाख का इनाम घोषित किया था। टॉप कैडर नक्सलियों का ये लगभग अब समापन की तरफ है, अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं। सुरक्षा बलों ने इनके पास से AK-47 राइफल, इंसास राइफल, BGL लॉन्चर और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। और अब खबर छिंदवाड़ा से है, जहां के एक ट्रेनी डॉक्टर नाबालिग युवकों को सलाह दे रहा है कि माफिया बनो। ये घटना जिला अस्पताल की बताई जा रही है। कुछ नाबालिग लड़के अस्पताल में मेडिको लीगल केस के लिए पहुंचे थे। जिला अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर सानिध्य दुबे ने नाबालिग लड़कों से पूछा कि क्या बनोगे। जवाब में डॉक्टर सुनते ही उन्होंने अपनी सलाह देनी शुरू कर दी। तुम डॉक्टर इतने डॉक्टर बन के करोगे क्या? जगह पोस्ट खाली नहीं है, क्या करोगे डॉक्टर बन के? ये 400 गरीब बैठे हैं हम, तनख्वाह मिली चारों क्या करोगे इतने डॉक्टर बन के? सैलरी और पोस्ट की बात खत्म हुई थी तो डॉक्टर सानिध्य दुबे की अगली सलाह सामने आ गई। सबसे अच्छा है तुम बनो माफिया, जरा गांजा बेचो, पैसा ही पैसा, पूरी दुनिया तुम्हारे नीचे काम करेगी। तो क्या तुमको करना कुछ नहीं, थोड़ा पैसा होकर नेता बन जाओ। जिला अस्पताल में नाबालिग युवकों को माफिया बनने, चरस गांजा बेचने की सलाह देने वाले डॉक्टर को शायद लगा कि उनकी बात में नाबालिग युवकों को दम नहीं नजर आ रहा है, तो उन्होंने साथी डॉक्टर को अपनी राय में शामिल करने की कोशिश की। चरस गांजा बेचो, 30-40 रुपए अंदर विधायक पार्षद से चुनाव लड़ना शुरू करो, आगे पैसे ही पैसा। युवक डॉक्टर के पास मेडिको लीगल केस के लिए आए थे और क्या बनना है कि सवाल के जवाब में उन्हें माफिया बनने की सलाह मिली। हालांकि डॉक्टर इसे हल्के फुल्के अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन यह गैर कानूनी गतिविधियों की खुलेआम पैरवी करने जैसा है।